वेलकम टू आईएसपी ट्यूशन क्लासेस। तो हमने कल स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। उसमें हमने दो टॉपिक सीखे थे, सेक्रीफाइस कैसे फाइंड आउट करते और गेन कैसे फाइंड आउट करते। फिर भी एक बार हम लोग उसको रिपीट कर लेते। तो हमने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या लिखा था वो एक बार रिपीट कर लेते। तो सेक्रीफाइस इज इक्वल टू, हमने लिखा था कि भाई ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इसका हमने सॉल्यूशन किए थे। तो सॉल्यूशन फिर से एक बार बता देता हूँ कि हमेशा जब भी तुम्हारे दो पार्टनर, मिनिमम 2 पार्टनर्स होंगे, या तो क्या होगा कि तुम्हारे पास 3 पार्टनर होंगे। 2 पार्टनर होंगे तो एक का आंसर माइनस में होगा और एक का आंसर किसमें होगा, प्लस में। अगर हम सेक्रीफाइस फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका माइनस का आंसर में क्या लिखेंगे, गेन लिखेंगे। और अगर 3 पार्टनर हुए तो मे भी पॉसिबल कि एक प्लस में हो, दो माइनस में हो, या दो प्लस में और एक माइनस में हो, या फिर एक जीरो हो और एक इसमें हो माइनस और प्लस में। माइनस वाले में कंपल्सरी रखना है, सेक्रीफाइस निकालते समय किसी का माइनस आया तो वहां पे क्या लिख देना, हमें गेन लिख देना है। और चेक करने का हमने तरीका क्या सीखा था कि सबकी डिवाइड की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, एग्जैक्ट सेम आनी चाहिए। और ऊपर के सभी नंबर को अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस करने का आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा जीरो आना चाहिए। तो ये सेक्रीफाइस का फॉर्मूला था। और वैसे ही हमने सीखा था किसका, गेन का। तो गेन का भी फॉर्मूला सेम ही था, बस ये वाली वैल्यू पहले लिख देनी, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ये ऑलरेडी हमने फॉर्मूले सीखे हुए थे। ये कितने मार्क्स का फॉर्मूला आता है, 3 मार्क्स का। तो इस चैप्टर में से जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो इन दो में से कोई एक आने वाला है 3 मार्क्स के लिए। या तो भाई गेन फाइंड आउट करो या तो सेक्रीफाइस फाइंड आउट करो। अब इसके आगे का क्या सीखना है, इसके आगे में सीखना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या सीखना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो नाम में ही है री, री मतलब होता है दोबारा से, वैल्यू मतलब कि अमाउंट को काउंट करना, कि भाई पहले अमाउंट क्या थी, अब अमाउंट क्या दी गई है। तो इसके लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, कि भाई वैल्यू को हमें दोबारा से काउंट करना है कि उसमें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो किसकी वैल्यू हम दोबारा से काउंट कर सकते हैं। तो दो टाइप्स की हमारे पास वैल्यू होती है, एक होती है हमारे पास एसेट्स और एक होती है हमारे पास लाइबिलिटीज। तो असेट्स में क्या होगा कि लास्ट ईयर हमारे पास कितनी असेट्स थी, अब करंट ईयर में हमारे पास क्या असेट्स है, उसकी वैल्यू हमें चेक करनी पड़ेगी। लास्ट ईयर से कंपैरिजन करेंगे कि उसमें इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। अगर इंक्रीज हुआ है तो कितना अमाउंट का इंक्रीज हुआ है, अगर डिक्रीज हुआ है तो कितना अमाउंट का डिक्रीज हुआ है। तो इन केस इफ देयर इन असेट्स इंक्रीज, अगर हमारे असेट्स में क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो हमारे लिए क्या होगा, वो प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। इन केस अगर हमारे असेट्स में क्या हो गया, अमाउंट कम यानी कि डिक्रीज हो गई, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। क्लियर एकदम। ये हो गया असेट्स के लिए। अब आते हैं लाइबिलिटीज के लिए। अगर लाइबिलिटीज क्या हुई, इंक्रीज हुई, जिम्मेदारी हमारे ऊपर क्या हो गई, बढ़ गई। तो जब जब हमारा बर्डन बढ़ेगा तो हम किस में जाएंगे, लॉस में। टेंशन होगा हमें, या पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, तो फर्म किस में चली जाएगी, हमारी लॉस में। तो जब जब हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी तो क्या होगा, हमें लॉस होगा। और जब हमारे लाइबिलिटीज क्या हो जाएगी, कम यानी कि डिक्रीज हो जाएगी, तो तब हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि किसको पैसा देना था, कम पैसा देना है, तो हमें तो खुशी होगी ना। तो क्वेश्चन रीडिंग करते समय ये ध्यान रखना है, अगर हमें क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लग रहा है रीडिंग करके कि भाई हमारा प्रॉफिट है, हमें खुशी हो रही है, तो क्यों, क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। अगर क्वेश्चन रीडिंग करके हमें लग रहा है कि यार हमारा लॉस हो रहा है या टेंशन आ गया हमारे को, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो लॉस हो रहा है। क्लियर एकदम। ये तो असेट्स और लायबिलिटी एकदम सिंपल हमें क्वेश्चन रीडिंग करके पता चलेगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक के अंदर, इनकी जो तुम्हारी बैलेंस शीट होगी उसके अंदर उसकी कोई इन्फॉर्मेशन होती नहीं है कि लास्ट ईयर था या नहीं था, है कि नहीं। तो उसको कैसे एंट्री करना है। तो फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है अनरिकॉर्डेड वाला। क्या है, अनरिकॉर्डेड मतलब कि तुम्हारी बुक में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो तुम्हें देखना है वो अनरिकॉर्डेड किस चीज के बारे में है, पेमेंट करने के बारे में है या पेमेंट रिसीव होने के बारे में है। अगर रिसीव होना बाकी है तो हमारे लिए होगा प्रॉफिट, अभी नहीं मिला, अब तो मिलेगा हमें। हम भूल गए थे बुक में लिखना, तो अब हमें क्या होगा, वो रिसीव होगा, तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। अब मान लो पेमेंट करना बाकी है ना। क्या बाकी है, पेमेंट, अनरिकॉर्डेड पेमेंट, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस जो अभी तक रिकॉर्ड हुआ नहीं है, तो अब हमें उसकी क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, वो लॉस बन जाएगा। तो याद रहेगा, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो बुक में लिखे हुए नहीं होते। हमें क्वेश्चन रीडिंग करना और अच्छे से समझना है कि वो अनरिकॉर्डेड है तो किस टाइप का अनरिकॉर्डेड है, कि रिसीवेबल रिसीबल वाला है या पेबल वाला है। पेबल वाला होगा तो लॉस, रिसीवेबल वाला होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसी से रिलेटेड अकाउंट बना रहा हूँ अभी, तो अकाउंट पे अच्छे से समझना। फिर उसके ऊपर से हमें जर्नल लिखने पड़ते हैं कि भाई जो क्वेश्चन होगा उसके जर्नल एंट्री बताओ कैसे बनेगी जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री भी समझाऊंगा अच्छे से। तो प्रॉपर पूरा वीडियो देखना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम अकाउंट बनाते हैं, उसे कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो इस चैप्टर में तो काम लगेगा लगेगा,
मेन तुम्हें काम लगेगा चैप्टर नंबर 5 में और चैप्टर नंबर 6 में, जो बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क का सम आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो इस टाइप का हमारा बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया गया है कि किस तरीके से एंट्री होगी, वो वन बाय वन करके समझते हैं। ये होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, फिर ये उसका प्रॉपर जर्नल बनता है, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब देखो ये जो हमने नाम लिखे ना यहाँ पर, ये हमने मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिए है। मे भी पॉसिबल है कि जो हमने यहाँ पे लिखे वो इधर आ सकते हैं नाम, या इधर वाले इधर आ सकते हैं। वो वन बाय वन अच्छे से समझाऊंगा किस तरीके से एंट्री होती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, हमको अमाउंट पढ़नी पड़ेगी और उसका रिवैल्यूड करना पड़ेगा कि अमाउंट में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ बाय लैंड, किस साइड लिखा है, क्रेडिट साइड पर। तो क्रेडिट में जितने भी नाम लिखे हुए, यहाँ पे जितने भी नाम हमने लिखे हुए हैं, ये होते हैं हमारे प्रॉफिट वाले। कौन से वाले होते हैं, प्रॉफिट वाले। ठीक है, क्रेडिट में जब भी नाम लिखेंगे तो समझ लो उस क्वेश्चन को रीडिंग करके हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और जितने भी नाम हमने डेबिट साइड पे लिखे हुए, ठीक है, जैसे कि मशीन है, स्टॉक है, बैड डेब है, बैड डेब रिजर्व है, आउटस्टैंडिंग है, या हमारा लिखा हुआ डिस्काउंट है, ये जितने भी नाम लिखे हैं ना, ये सब हमारा लॉस है। क्या है ये, लॉस है। यानी कि हमने कोई क्वेश्चन रीडिंग करा होगा और हमें लॉस होगा तो कहाँ पे लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड पर। क्वेश्चन रीडिंग करके हमें लगा हमारा क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो किस साइड लिखना है उसको, क्रेडिट साइड पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, तो मान लो कि सर लास्ट ईयर हमारे लैंड की वैल्यू थी 5 लाख रुपीज और अब हमारे लैंड की वैल्यू होगी 5,50,000। तो अमाउंट क्या हुई, इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लैंड, और जितना हमारा इंक्रीज हो या जितना हमारा क्या हो, डिक्रीज हो, वही अमाउंट यहाँ पे एंटर करनी है। ना टोटल अमाउंट लिखनी है ना, या जितना टोटल इंक्रीज हुआ वो भी नहीं लिखना है। सिर्फ दोनों के बीच क्या लिखना है, डिफरेंट लिखना है कि भाई 50,000 इंक्रीज हुआ है या 60,000 डिक्रीज हुआ है, या 10,000 इंक्रीज हुआ है या 5,000 डिक्रीज हुआ है। इंक्रीज और डिक्रीज की अमाउंट ही हमें यहाँ पे क्या करनी है, ऐड करनी है। अदरवाइज कोई अमाउंट लिखना नहीं है। फिर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ मशीन, तो डेबिट साइड पे कब लिखेंगे, जब अमाउंट में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एग्जांपल ऐसा दिया हुआ भाई, अमाउंट दी होगी मशीन की 2 लाख रुपीज, और उसमें बोल देगा कि मशीन की जो भी अमाउंट होगी उसके अंदर 10% क्या कर देना है, डिक्रीज। क्या कर देना है, डिक्रीज कर देना है। तो डिक्रीज के लिए कहाँ पे लिख देंगे, डेबिट साइड पर, और जो उसकी टोटल अमाउंट होगी उसका निकाल देंगे 10%, तो आ जाएगा 20,000। यहाँ पे कितना लिख देंगे, 20,000। तो इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं, ये सारे कौन से वाले हैं, प्रॉफिट वाले। ये वाले सारे कौन से हैं, हमारे लॉस वाले। ठीक है, तो क्रेडिट में प्रॉफिट और डेबिट में क्या आएगा, लॉस आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखने पड़ते हैं, जर्नल लिखने पड़ते हैं। तो जर्नल कैसे बनाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जर्नल याद करने में। तो रटना नहीं है जर्नल को कभी भी। ठीक है, रटोगे तो भूल जाओगे। तो कैसे याद करना है, रिवोल्यूशन अकाउंट को पहले तो ध्यान से समझ लेना है कि किस साइड पे, ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्या है, क्रेडिट साइड है। तो लिखना है किस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे जर्नल लिखे हुए, ठीक है, वन बाय वन, देखो इतने सारे जर्नल लिखे हुए हैं। तो हमें कैसे याद करने हैं जनरल, तो जनरल याद करने का सिंपल तरीका है कि देखो पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की यहाँ पे जितने भी नाम आएंगे, किस साइड लिखे, ये क्रेडिट में। कहाँ पे लिखे हुए सारे नाम, क्रेडिट में। तो हमने लेजर 11th में सीखी थी। अगर लेजर अच्छे से आती है तो उनको तो जनरल बहुत इजीली आएगा। अगर मान लो कि लेजर हमें नहीं आती अच्छे से समझ में, ठीक है, तो किस तरीके से याद करना है जनरल को, कि जिस अभी अकाउंट की, ये कौन सा अकाउंट है, रिवोल्यूशन अकाउंट, इसकी किस साइड लिखा हुआ हमने, क्रेडिट में। तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या हो जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जनरल लिखते समय रिवोल्यूशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और ये जितने भी नाम लिखे अंदर वाले, ये जितने भी नाम है सब क्या हो जाएंगे, डेबिट। क्या हो जाएंगे, सारे के सारे नाम डेबिट। अब ऐसा तो नहीं होगा कि जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन में प्रॉफिट मिलने वाला है। पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा, सेकंड में लॉस होगा, थर्ड में लॉस होगा, फोर्थ में प्रॉफिट हो सकता है, वो आगे पीछे होते हैं। पर अभी यहाँ पे समझो क्या समझा रहा हूँ, कि रिवोल्यूशन अकाउंट की किस साइड लिखा, क्रेडिट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और अंदर के जितने भी नाम है सब क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। सेम ऐसे इस साइड पे रिवोल्यूशन अकाउंट की किस साइड लिखा हमने, डेबिट में। किस साइड लिखा हुआ है, डेबिट में। तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और अंदर के जितने भी नाम है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। सारे के सारे नाम क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। तो ये हो गया हमको जनरल याद करने का इजी तरीका। अब मान लो कि पहला क्वेश्चन किस पर है, लैंड पर। किस पे है, पहला क्वेश्चन लैंड पर। देखो जनरल कैसे बनेगा, कि भाई रिवोल्यूशन अकाउंट तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। देखो तो लैंड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो जनरल में पहले डेबिट लिखना पड़ता है। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। आई समझ में। फिर मान लो सेकंड क्वेश्चन किस पे दिया हुआ, बिल्डिंग पे। उसका भी सेम जनरल बनेगा कि भाई बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। अब मान लो थर्ड क्वेश्चन आ गया मशीन पे। किस पर है, मशीन पर। तो पहले मशीन का जनरल लिखना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, तो मशीन किस साइड लिखी, रिवोल्यूशन की डेबिट में। कहाँ पे लिखी हुई, रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट में। तो जनरल क्या बनेगा, कि भाई रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। देखो वही लिखा हुआ है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट।
आए प्रॉपर जनरल समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कैसे करना है भाई, अकाउंट की किस साइड है क्रेडिट, तो अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, और अंदर के जो नाम वो क्या हो जाएंगे डेबिट, और अकाउंट की किस साइड लिखा हुआ है डेबिट साइड में, तो अकाउंट क्या कर देना है डेबिट कर देना है, और अंदर के नाम कहाँ पे लिख देने हैं तुम्हें क्रेडिट में। इजी आया समझ में? तो पहले क्या करना है हमें रिवोल्यूशन अकाउंट को सॉल्यूशन कर लेना है, और उसके ऊपर से क्या बना देने हैं उसके जर्नल बना देने हैं। आया समझ में? अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हो भाई बैड डेट रिजर्व डिस्काउंट, ये सब भी हमारा क्या होता है लॉस होता है, तो वो सबके जर्नल लिखे हुए रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट बैड डेट डिस्काउंट सब हमारा क्या हो गया रिवोल्यूशन अकाउंट का लॉस है, कितना लॉस हुआ बैड डेट में इतना, बैड डेट रिजर्व में इतना लॉस हुआ, डिस्काउंट से हमारा इतना लॉस हुआ। ठीक है, अब दो चीज यहाँ पे लिखी हुई है प्रॉफिट और लॉस। तो जब हम रिवोल्यूशन अकाउंट का अकाउंट क्लोज करेंगे ना, तो दो में से कोई एक ही चीज मिलेगी, या तो हमें क्या मिलेगा प्रॉफिट, या तो हमें क्या मिलेगा लॉस, दोनों साथ में पॉसिबल नहीं है। तो इन केस मान लो यहाँ का टोटल तुम्हारा ज्यादा आता है, तो ये सेम टोटल तुम्हें यहाँ पे लिखना है, सेम टोटल, और इस टोटल में से ये ऊपर जितनी भी अमाउंट लिखी सब क्या कर देनी है माइनस, क्या कर देनी है माइनस। तो माइनस करोगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा, तो इसको हम कहेंगे प्रॉफिट, क्या कहेंगे इसे प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट होता है ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है पार्टनर के बीच में, जो भी हमारे पार्टनर होंगे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो उनका रेशियो होगा, कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे ये भी फिक्स है, ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में डिवाइड करना है हमेशा ओल्ड रेशियो में, कौन से रेशियो में ओल्ड रेशियो में। न्यू रेशियो में गेन में सेक्रीफाइस में कुछ भी डिवाइड होता नहीं है। जितना भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसके लिए कंपलसरी कौन सा रेशियो याद रखना है हमारे को ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो ओल्ड रेशियो। ठीक है, कौन सा रेशियो ओल्ड रेशियो। प्रॉफिट हो या लॉस हो, भाई लॉस होगा तो क्या होगा, लॉस के लिए हमेशा यहाँ का टोटल ज्यादा होगा, ये टोटल यहाँ पे लिखा जाएगा, इसमें से ऊपर की सब अमाउंट क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे हम लॉस कहेंगे, क्या कहेंगे लॉस। और ब्रैकेट में क्या लिख देना है कैपिटल, जब कैपिटल अकाउंट होगा तो कैपिटल, और जब करंट अकाउंट होगा तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट में करंट अकाउंट। वो धीरे धीरे आगे क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल आए समझ में अकाउंट के अकॉर्डिंग। रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट है तो अकाउंट कहाँ पे जाएगा क्रेडिट में, और अंदर के जो नाम लिखे वो कहाँ पे लिख देना है तुम्हें डेबिट में। अब रिवोल्यूशन अकाउंट की किस साइड की एंट्री कर रहे हैं डेबिट साइड वाली एंट्री, तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और अंदर के जितने भी नाम लिखे सब क्या हो जाएंगे क्रेडिट। तो ये हमारा था अकाउंट को समझने का तरीका। अब हम क्या करेंगे वन बाय वन करके इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।